इससे विद्युत अपघटन की क्रिया हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। इस धारा का प्रयोग कलई करने में नहीं किया जाता। कलई मतलब होता है किसी चीज को रंगना, ठीक है। तो तीसरा लिखेंगे, इस धारा का उपयोग कलई, या इसको कहते हैं रंगना, कलई करने में नहीं किया जा सकता है। इस धारा का प्रयोग कलई करने में नहीं किया जा सकता है, जबकि याद रखना है इसका प्रयोग कलई करने में किया जाता है। याद रखिएगा, इसका प्रयोग कलई करने में किया जाता है। तो लिखिएगा, इस धारा का उपयोग कलई करने में किया जाता है। याद रखिएगा, हमेशा यहाँ वाले जो अंतर होंगे उसी के हिसाब से यहाँ लाइनिंग को खींचा जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, ये वीडियो, ये जो आपका ये जो हो रहा है क्वेश्चन जो है, ये आपका 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, इसलिए दोनों बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। तो आज संडे ध्यान रखना है। आगे रखिएगा एक बात और कि घातक ज्यादा होता है और इसकी अपेक्षा कम घातक होता है। याद रखिएगा, इसके झटका मारने पर जो है ये बहुत ज्यादा घातक होता है। याद रखिएगा, तो आपको ये ध्यान रख करके इस चीज को लिखना है कि यह कौन सबसे ज्यादा घातक होता है, ठीक है। इस धारा को अगर छूएगा ना, छूना मतलब स्पर्श करेंगे, तब बहुत जोर से झटका मारेगा और बहुत घातक साबित होगा, उससे मृत्यु भी हो सकती है, समझे। जबकि इधर वाला जो आपका दिष्ट धारा है, तो ये भी झटका मारता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यह उतना घातक होता नहीं है। तो यही चीज को, इस चीज को हम लिखेंगे कि इस धारा के स्पर्श से, चौथा स्पर्श मतलब छूना होता है, इस धारा के स्पर्श से यानी छूने से जो झटका अधिक घातक होता है, झटका अधिक घातक होता है। घातक मतलब समझते हो, नुकसान देने लायक, अधिक नुकसान पहुंच सकता है इससे, याद रखिएगा। जबकि ये भी झटका मारेगा इस धारा के स्पर्श से, चौथा इस धारा के स्पर्श से मतलब निम्न मतलब स्पर्श से झटका का खतरा कम होता है। झटका का खतरा निम्न, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम। एक चीज और याद रखिएगा, इस धारा को उच्च वोल्टता पर दूर तक भेजा जा सकता है। याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा को दूर स्थानों तक भेजा जा सकता है, लेकिन आप दिष्ट धारा को दूर स्थानों तक भेज नहीं सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इस चीज को कि इस धारा को उच्च वोल्टता पर, निम्न वोल्टता पर नहीं, उच्च वोल्टता पर दूर स्थानों में भेजा जा सकता है। दूर स्थानों में भेजा जा सकता है। दूर स्थानों में भेजा जा सकता है। जबकि पांचवा इधर लिखिएगा कि इस धारा को दूर स्थानों तक भेजा नहीं जा सकता है। बस इस धारा को दूर स्थानों
दूर स्थानों तक भेजा नहीं जा सकता है। चलिए आप लोग लिख लीजिए, इसको हम रिपीट करेंगे। ये आपका बेहतर तरीके से हो गया, इसको देख लीजिए। 10th ऐसे दरअसल 12th में ज़्यादा पढ़ना होता है, तो ये 12th के लिए भी यूजफुल काफ़ी है। और 10th के बच्चे का थोड़ा सा आपसे बोलेगा कि 2 अंतर लिखे तो आपको 2 ही को लिखना है, नहीं कहे तो आपको, लेकिन 12th वाले बच्चे कम से कम 5 को लिखिएगा। आपको 6 गो 7 गो 8 गो जो भी पढ़ना है, लेकिन आप कम से कम एग्जाम में 5 गो इधर 5 गो इधर लिखिएगा, तब आपको संपूर्ण नंबर मिलेंगे। इसको देख लीजिए, ठीक है। लिख जाएगा तो बोलिएगा हो गया है, हो गया। चलिए रिपीट करते हैं इसको। उसके बाद करा है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग एसी सूचित करते हैं, एसी से, और दिश धारा को किस से, डीसी से, है ना। तो बताइएगा प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में प्रमुख अंतर निम्न इस प्रकार है। प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, ये लिखने का तरीका आप बता दिए आपको हम। पहला है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है परिपथ में दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। और ये अपनी दिशा, ये भी पूछता है, आगे लिख सकते हो, ये अपनी दिशा का मान को दिशा बदलते रहता है, ठीक है। दिशा का मान इसका जो है बदलते रहता है, धारा की दिशा का मान, जबकि इसमें नहीं होता है। आगे आप पॉइंट को लिख सकते हैं, लेकिन हमको जो यूजफुल लगा लिखा। यह परिपथ में हमेशा कैसी दिशा में, एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, याद रखिएगा। अगला कहता है कि जो इससे यानी प्रत्यावर्ती धारा विद्युत अपघटन की क्रिया नहीं हो सकती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन की क्रिया नहीं हो सकती है। विद्युत अपघटन का परिभाषा आपको पढ़ाया गया है। विद्युत अपघटन की क्रिया इसमें हो सकती है, आगे याद रखना है, इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। इस धारा का उपयोग कलई मतलब होता है रंगने में, यानी कोई बर्तन वगैरह का, उसके हिसाब से कलई मतलब रंगना होता है। और जबकि इस धारा का प्रयोग कलई करने में किया जाता है, और इसमें नहीं किया जाता। यहाँ फोकस करिएगा, कलई पर यहाँ याद रखता है, यहाँ भी ध्यान रखना है। आगे करा, इस धारा के स्पर्श से, स्पर्श का मतलब होता है छूना। अगर छूते हैं तो झटका इतना जोर से मारेगा कि आपका मृत्यु भी हो सकता है, अधिक घातक होता है। जबकि इसका ये भी झटका मारता है, लेकिन यह कम घातक होता है, इससे जान जाने का खतरा कम होता है। ऐसे तो ज्यादा मत, ये भी आपके लिए नुकसान, ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, यह धारा भी, डीसी भी। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या बोला है, खतरा थोड़ा कम होता है। खतरा तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, उतना ज्यादा घातक नहीं होगा। ये करने का मतलब, इस धारा के उच्च वोल्टता पर यानी हाई वोल्टेज पर हम दूर स्थानों तक इस धारा को हम भेज सकते हैं। जैसे हम लोगों का जो आया हुआ है एसी करंट देखवे करते हो, सब पोल वगैरह पर जो रहता है सब एसी करंट होता है आपका, डीसी होता है, बताओ एसी होता है, याद रखिएगा। इसीलिए देखिए हम लोगों का ट्रांसफार्मर या हम लोगों का पावर ग्रिड कितना दूर में है, गांव में ही है, लेकिन उतना नहीं तो पहले कल्याण बीघा से आया करता था। तो अगर डीसी रहता तो शायद ना आता, नहीं शायद क्या आए भी नहीं करता। चलिए, और यहाँ पे ध्यान रखना है, इस धारा को दूर स्थानों तक भेजा नहीं जा सकता है, नहीं पर फोकस करना है, ठीक है। डीसी को दूर तक नहीं भेज सकते हैं, एसी धारा को हम भेज सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। मिटा दें, चलिए। अगला प्रश्न है, सेलों के विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग EMF, ठीक है, या बड़ा में ही रखिए,
ईएमएफ द्वारा सूचित करते हैं, इसको याद रखिएगा। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, सेम तरीका रहेगा, चला याद रखिएगा। सेम उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे क्या कि सेलों के विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में प्रमुख अंतर निम्न इस प्रकार है। चलिए, तरीका तो आपको पहले से पता है, क्या कर देंगे है ना। आप लोग आराम से पढ़िएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। ये आपका रहेगा विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग ईएमएफ, ठीक है। एक होगा आपका एक तरफ विभवांतर, रेड वाला नहीं दिखेगा तो बोलना है, ठीक है। रेड वाला दिख रहा है सबको। चलिए, तो अब हम लोग इसका पहला पॉइंट देखेंगे, करा विभवांतर, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। याद रखिएगा, यह जो है सेल बंद रहेगा, सेल का जो परिपथ खुला रहने पर, जो सेलों का परिपथ खुला रहेगा, तब याद रखिएगा ये काम खुला रहने पर ये काम करता है, बंद रहने पर विभवांतर। अब तरीका कैसे, दोनों में बी लगा हुआ है, तो आपको लिखना है क्या कि यह सेलों का परिपथ खुला रहने पर विभव के अंतर को बतलाता है। रहने पर विभव के अंतर को बतलाता है। याद रखिएगा, यह सेलों के परिपथ का खुला रहने पर विभव के अंतर को बतलाता है, और जबकि यह बंद रहेगा तब बतलाएगा। यही चीज को लिखेंगे कि यह सेलों के परिपथ का बंद रहने पर विभव के अंतर को बतलाता है। यहाँ याद रखिएगा, यह सेलों का परिपथ खुला हो रहने पर विभव के अंतर को बतलाता है, या सेलों के परिपथ का बंद रहने पर विभव के अंतर को बतलाता है। एक पॉइंट हो गए आपका। मेरा लाइनिंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन आपका लाइनिंग सही होना चाहिए। अब कभी कभी होता क्या है कि बच्चा क्या करता है कि इसको भी बोल्ट से मापा जाता है और इसको भी बोल्ट से मापा जाता है, तो वो हो गया सिमिलर, मतलब समानता हो गया। ये दोनों में क्या समानता है जो पूछ दिया गया नहीं, क्योंकि इसका भी मात्रक क्या होता है, इसे भी बोल्ट में मापा जाता है, इसे भी क्या मापा जाता है, बोल्ट में। तो ये समानता हो गई, तो इस समानता को हम लोग ना लिखेंगे। हम लोगों का प्रश्न है अंतर लिखना, तो हम लोग अंतर पर फोकस करेंगे। तो कभी कभी बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, ठीक है, कि क्या कोई टीचर भी बतला देते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, या इसे बोल्ट में मापा जाता है, इसे भी बोल्ट में मापा जाता है, जो हमारी दृष्टिकोण से
सबका अपना अपना पढ़ाने का है, जो हमारी दृष्टिकोण से गलत है। अंतर का मतलब होता है दोनों में अंतर दिखना चाहिए, भिन्नता दिखनी चाहिए। और ये जो बात इसमें लिखे हैं, जो ही बात इसमें लिखे हैं, तो दोनों में अंतर क्या रहा? वो तो समानता हो गई। तो इस चीज को हम लोग नहीं लिखेंगे कि इसे वोल्ट में मापा जाता है, इसे वोल्ट में मापा जाता है। अभी फिलहाल में नहीं लिखना है, क्योंकि वह समानता हो गई। हम लोग अंतर की बात करेंगे, तो याद रखिएगा। हम लोग लिखेंगे सेकंड पॉइंट, या प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, नहीं, या प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, जब ये निर्भर नहीं कर रहा है तो ये करेगा। याद रखिएगा, या प्रतिरोध पर क्या करता है? निर्भर करता है। बस यही चीज को लिखता है। या प्रतिरोध पर निर्भर करता है, शॉर्ट में, या प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अर्थात हम इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, कभी कभी कोई टीचर बताते हैं इस चीज को कि यह प्रतिरोध पर निर्भर करता है, और कोई बता देते हैं इस चीज को कि यह प्रतिरोध का समानुपाती होता है। क्या होता है? यह प्रतिरोध का क्या होता है? समानुपाती होता है। बात वही है, या दोनों में से कोई लिख सकते हैं, या प्रतिरोध का समानुपाती होता है। अब देखो, चलो आप लोग, हम दरअसल आपको क्लास में बताए होंगे प्रतिरोध, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का अक्सर बच्चे को समझ में नहीं आता कि सर ये समानुपाती क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। समानुपाती का मतलब होता है कि किसी भी चीज का अगर हम बढ़ा रहे हैं, धारा का मान बढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध अगर बढ़ रहा है, नहीं, प्रतिरोध अगर हम बढ़ाए बढ़े लगा, घटाए घटे लगा, तब हमारा बोलेंगे समानुपाती। तब हम उसको क्या बोलेंगे? समानुपाती। अगर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा होगा, हम घटा रहे हैं किसी चीज का मान और यानी वो बढ़ रहा है, धारा का मान घटा रहे हैं, प्रतिरोध बढ़ रहा है, या प्रतिरोध घटा रहे हैं, मान बढ़ रहा है। ऐसा होता है जब हम घटाए और कोई चीज बढ़ गया, नहीं, और जब हम घटाए घट ही रहा है तो समानुपाती, ठीक है। बढ़ाए बढ़ ही रहा है तो समानुपाती, और बढ़ाए घट गया व्युत्क्रमानुपाती, और घटाए अब बढ़ गया व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आ गया यहाँ तक? अगला चलेंगे। थर्ड में आपको याद रखना होगा कि यह विभवांतर से बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है भाई? विद्युत वाहक। या विभवांतर से बड़ा होता है। चलिए, बच्चा खुशियां मना रहा है, दीपावली का समय है ना, उसको मनाने दीजिए, उसका जो काम है आपका, फिर से नेक्स्ट टाइम मना लीजिएगा दीपावली। मन से, आज संडे है, पढ़ लीजिए। और जैसा कि आप लोग जानबे करते हैं कि हमरा छुट्टी वगैरह से कोई लेना देना होता नहीं है। अब इसके बाद जो है क्लास खत्म होगा, उसके बाद जो है आप लोग दीपावली मनाते रहिए। और कल दीपावली में तो आपको छुट्टी चाहिए नहीं ना, नहीं पढ़ना है। और अब ध्यान दीजिए, जस्ट इसका अपोजिट लिखना है। या विभवांतर से बड़ा होता है, ये क्या होगा? अब देखिए, या विद्युत वाहक बल से क्या होता है? छोटा होगा, नहीं कि बड़ा हो जाएगा वो? छोटा एकदम। या विद्युत वाहक बल से क्या होता है? छोटा। चलिए, हो गया? कोई दिक्कत है? याद रखिएगा, या परिपथ में बंद नहीं रहने पर, जो याद रखे, या परिपथ में बंद नहीं रहने पर ही गड़बड़ लिख दिया। हाँ, इतना बड़ा पॉइंट को हम लोग नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। एक बार शॉर्ट में लिखेंगे, क्या उतना बड़ा चीज नहीं, हम उसको शॉर्ट में बता देते हैं, जो चीज का मतलब लिखा हुआ है उसको। या सेलों का विद्युत वाहक बल
यानी किसी सेलों का विद्युत वाहक बल जो होता है नियत रहता है। तो इस चीज को हम लिखेंगे, विद्युत वाहक बल क्या होता है, नियत होता है। तो लिख लेंगे किसी सेलों का विद्युत वाहक बल नियत होता है, जबकि यह नियत नहीं होता है, याद रखिएगा ये नियत नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे कि किसी सेलों का विभवांतर नियत नहीं होता है। अब कहेगा सवाल कि सर क्यों, याद रखिएगा कभी कभी बोल देता है ना कि काहे नहीं नियत होगा भाई। तो नियत इसलिए नहीं होगा, चला याद रखिएगा कि जैसे जैसे बैटरी पुराना होती जाएगी, नहीं जैसे सेल में क्या होता है, बैटरी होता है ना, तो जैसे जैसे वो आपका क्या होते जाएगा, पुराना होता जाएगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ते जाता है। ठीक है। तो क्योंकि पुराने होने पर, सेलों के पुराने होने पर, सेलों के क्या होने पर, पुराने होने पर उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है, उसका प्रतिरोध क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो आपका ये 4 पॉइंट्स जो है आपको 2 नंबर दिला सकते हैं आपके एग्जाम में। इंटर वाले बच्चे हो गए या 10th में भी पूछा जाता है, जो आप बुक निकाल के देख सकते हो कि 10th में पढ़ना है या नहीं, 12th में पढ़ना है या नहीं। जितने भी प्रश्न अभी आपको आया है 10th और 12th दोनों में पढ़नी है। और एक सवाल जो है आप लोगों का HW में रहा, कल दिखाइएगा आप लोग सोमवार को, है ना। फिजिक्स से है ना, फिजिक्स से है पढ़ना ना सोमवार को, तो आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे दरअसल विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट करने, ये आपका HW रहा। आप जो भी है उसको लिख करके लाइएगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं सोमवार से। ठीक है। आपको दीपावली की छुट्टी चाहिए तो कल ही बोला जाएगा आपको छुट्टी चाहिए या नहीं चाहिए। और दरअसल हम लोग छुट्टी के विषय में दरअसल इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं, और आप लोग जैसा जानते हैं कि हमको छुट्टी से लेना देना होता नहीं। तो फिर मिलते हैं कल सोमवार को। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।